बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर के सियासी घमासान अभी भी जारी है। तेजस्वी यादव से लेकर के लेफ्ट सांसद की पत्नी तक के दो वोटर कार्ड सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर के एनडीए नेताओं ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव से जवाब भी मांग लिया है। तो वहीं राहुल गांधी बेंगलुरु में अलग एटम बम फोड़ने का काउंटडाउन चला रहे हैं। तो दिल्ली से लेकर कोलकाता तक एसआईआर को लेकर के राजनीतिक हलचल तेज है, जिसको लेकर विपक्ष ने सदन में चर्चा की भी मांग की है। चुनाव से पहले आयोग के खिलाफ सूबे सूबे संग्राम छिड़ा है। बिहार में वोटर लिस्ट पर आर पार है, दिल्ली में चर्चा की मांग पर तकरार है, बंगाल में बंगला बनाम बांग्लादेशी भाषा वाली भ्रम की सियासत है, तो बेंगलुरु में राहुल गांधी का एटम बम फूटने वाला है। बिहार में खुद तेजस्वी यादव के पास दो एपिक नंबर मिले हैं, तो दूसरी तरफ आयोग कर्मियों के कारनामे ऐसे कि कहीं दर्जनों मृतक लिस्ट में मौजूद हैं, तो कहीं ऊट पटांग ब्यौरे के साथ वोटर कार्ड बने हुए हैं। अब एसडीएम दीघा ने तेजस्वी यादव से अवैध प्रतीत हो रहे एपिक वाले वोटर कार्ड का ब्यौरा मांग लिया है, लेकिन जवाब की मियाद तय नहीं है। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो फर्जीवाड़ा चाहते हैं चुनाव में, और चुनाव आयोग का फैसला है, और चुनाव आयोग का जो फैसला है वो एकदम सही है फैसला, इसलिए कि संविधान के अनुकूल है। आप जाएंगे चुनाव आयोग शिकायत करने, चुनाव आयोग आपकी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जब उसके लिए एक रास्ता निकालता है, उस रास्ते पे भी आपको शिकायत होती है। हकीकत ये है, विपक्ष ने एक नए राजनीति का तरीका ढूंढ लिया। आजकल ये लोग हर विषय को लेकर जनता को भ्रमित करने का कार्य करते हैं। डबल वोटर कार्ड वाला एक मामला सीपीआई एमएल के सांसद सुदामा प्रसाद की पत्नी शोभा देवी का भी मिला है, जिसमें एक नाम 194 आरा विधानसभा, दूसरा 195 अगियाव विधानसभा में दर्ज है। शोभा देवी का कहना है कि उन्होंने 2022 में ही अपना नाम अगियाव से कटा लिया था। जो चुनाव अधिकारी है, हमारे जो ऑफिस सेक्रेटरी है, उनके पास फोन आया था 24 तारीख को दिवाकर दास का, और दिवाकर दास को हम अपना, ये हमारा प्रूफ है, हम अपना प्रूफ दे दिए, लेकिन तो पर भी ये दिया जा रहा है। तो इसमें हम कहेंगे कि ये राजनीतिक साजिश है, इसमें हम लोगों का नाम काटने का लोग साजिश रच रहे हैं या काटने का प्रयास कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को कोई धंधा है? इलेक्शन कमीशन खुद ही संदिग्ध कमीशन है, खुद ही उन्होंने बता दिया है कि हम किसी भी परिस्थिति में हम बीजेपी के प्रवक्ता हैं। चुनाव आयोग का दावा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करके वोटर लिस्ट की गलतियां दुरुस्त की गयी, लेकिन बेगूसराय के साहेबपुर कमाल सीट पर मतदान केंद्र संख्या 107 पर दर्जनों मृतक वोटर लिस्ट में शामिल हैं। क्रम संख्या 177 पर शांति देवी का नाम है, 2012 में उनकी मौत हो चुकी है। क्रम संख्या 413 पर अजय कुमार सिंह का नाम है, 2018 में उनका निधन हो चुका है। आपके भाई का निधन कब हुआ? 2018 में। और आपकी माँ का? 2012 में। क्या नाम था आपकी माँ का? शांति देवी। और भाई का? अजय सिंह। अब जो सूची जारी की गई उसमें नाम आ गया है, कैसे आ गया? अभी तो बीएलओ का गलती है, हमारे घर पर आज तक नहीं आए हैं, हमारे घर पर आज तक नहीं आए हैं बीएलओ, और ऐसे नाम आ गया? हाँ, ऐसे आ गया। इसी वोटर लिस्ट में क्रम संख्या 418 पर कृष्णा देवी का नाम है, जिनका निधन 2014 में हुआ। क्रम संख्या 419 पर चक्रधर सिंह का नाम है, जिनकी मौत 2018 में हुई थी। आपके पिताजी और माँ दोनों का नाम आया है सूची में? गड़बड़ी है, जो पुनरीक्षण कार्य हो रहा था तो बीएलओ आया था? नहीं। क्रम संख्या 325 पर बेगट तांती और 326 पर जगतारी देवी का नाम है, जबकि दोनों की मौत 7-8 साल पहले हो चुकी है। वोटर लिस्ट में क्रम संख्या 523 पर प्रेम कुमार सिंह का नाम है, जबकि इनका निधन जुलाई 2023 में हो चुका है। क्रमांक संख्या 536 पर अभिनंदन कुमार सिंह का नाम है, जिनकी मौत काफी पहले हो चुकी है। ऐसी गड़बड़ियां क्यों हुई हैं, ये बताने के लिए इलाके के बीएलओ सनत कुमार उपलब्ध नहीं है, और यह उस जिले का हाल है जहां 1,68,000 वोटर्स के नाम काटे गए हैं। एसआईआर पर सियासी सवाल और भी हैं।
मसलन एक ही पते पर 16 अलग अलग हिंदू मुस्लिम परिवार के लोगों के नाम से लेकर वोटर कार्ड में पिता का नाम, फादर पति का नाम, हस्बैंड जैसे नाम वाले कार्ड बन चुके हैं। हालांकि 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट लिस्ट में अब तक पता चला है कि चुनाव आयोग ने मृत वोटर्स के नाम हटाने का दावा किया है। मृत वोटर्स के नाम दिख रहे हैं। चुनाव आयोग ने डबल वोटर हटाने का दावा किया है। डबल वोटर कार्ड वाले तो नेता ही मिल रहे हैं। चुनाव आयोग ने फर्जी वोटर के नाम काटने का दावा किया है। ऊट पटांग ब्यौरे वाले वोटर कार्ड नजर आ रहे हैं। लेकिन ना तो चुनाव आयोग के कर्मचारी अधिकारी से पूछताछ की खबर है और ना ही कोई राजनीतिक दल ड्राफ्ट लिस्ट के खिलाफ दावा पेश करने आगे आ रहा है। उधर 8 अगस्त को राहुल गांधी बेंगलुरु में चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ा खुलासा का दावा कर रहे हैं, जिसमें 2 विधानसभा इलाकों में बड़ी संख्या में बुजुर्ग वोटर्स के नाम जोड़ने के आरोप हैं। पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। देखिए, जब झूठा ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ये केवल भ्रम फैलाते हैं झूठ बोल करके, और ये SIR पर झूठ बोलते बोलते अपने वोटर पर भी झूठ बोलने का काम किया। अब बेंगलुरु में चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस 2-2 हाथ करेगी, तो बीजेपी भी राहुल के खुलासे के विरोध में प्रदर्शन करेगी। See, Parliament session is going on. He can speak in Parliament. Okay, there also they are not allowing Parliament to run. Now today he is coming and making a drama in Bangalore. अनुमान है कि राहुल गांधी इन्हीं PC मोहन की सीट पर वोटर लिस्ट में धांधली के खुलासे करने वाले हैं, जबकि इनका दावा है कि वो पिछले 4 चुनावों से महादेवपुरा और राजाजीनगर विधानसभा इलाकों में बढ़त पाते रहे हैं। आज तक ब्यूरो।